खूबसूरत सवर के लड़कों के बगल बैठेंगी तो थोड़ी पढ़ पाएंगे। पढ़ाई में दिमाग ज्यादा किसका तेज होता है? लड़कियों का होता है, लड़कों का? लड़कियों में लग जाता है। कह रहे कि लड़कों का दिमाग ब्रेकअप के बाद ही खुलता है। लड़के शादी करने के लिए पढ़ाई करते हैं, लड़कियां शादी से बचने के लिए पढ़ाई करती है। लड़कियों में मारपीट होती है क्या? हाँ बहुत होती है, गाड़ उखाड़ के। उखाड़। छोटी बहन ज्यादा लंबी हो जाती है, बड़ी छोटी रह जाती है। मेरी बहन मुझसे बहुत छोटी है। सब सवर के जाती है, उससे डिस्टर्बेंस तो होता ही है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तब ज्यादा फीलिंग आती है लिखने में। इसका चांस है। स्मृति ईरानी का ही है। अमेठी घर पहचान ही तो राहुल ने ही दिए हैं। धर्म पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रखा है, दिन ये मंदिर बन रहा है, दिन वो बन रहा है, मतलब ये सब पे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन धर्म मतलब विकास के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। चलाती हो? कौन नहीं चलाता ये पूछिए। तो सबके अकाउंट से। जब ये वीडियो बन जाएगा तो अपना अपना रील काट लेना तुम लोग, हैं? ठीक है, सही है ना? हाँ, ललन टॉप का जो माइक सब पूछिएगा। फनी सा। अच्छा, तो फनी आजकल फनी चीजें वायरल होती है क्या? हाँ शायद। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? जैसे इम्मी इम्मी वाला डांस। कौन सा डांस? कौन सा डांस? इधर बताओ। अरे जो जैकलीन फर्नांडिस का गाना नहीं आया उसका, इम्मी इम्मी वाला। कैसे होता है जरा बता के हमको। नहीं करके नहीं बताएंगे। अच्छा, शोभा नहीं देगा, अभी शोभा नहीं देगा, ये बात ठीक है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है और आप जानते हैं चुनाव यात्रा में स्टूडेंट हमारी प्राथमिकता होते हैं और ये तो हमारे हिंदुस्तान की सबसे प्रभावशाली और ताकतवर तस्वीर है क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं। हम लोग अमेठी में हैं और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की पढ़ने की लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में कई सारी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। हम ये जानेंगे कि यहाँ पे ये किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं, बाकी जो आपके मन में सवाल है वो सारे पूछे जाएंगे। तो क्या नाम है बच्चे आपका? हर्षिता सिंह। ये तुम जो कान में ठेपी लगाई हो इसको हटा दोगे तो मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। नहीं इतने ही बहरे नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि कौन से सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हो? और मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। थोड़ा अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताइए और क्या किस सब्जेक्ट मतलब कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? अभी यूपीपी और आरपीएफ की वैकेंसी आई है ना, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस बनना है? हाँ। है? सही में? हाँ सही में। लड़कियां पुलिस में जाने के लिए इतना इच्छुक रहती हैं? हाँ। क्यों नहीं? हैं? क्यों नहीं? क्या क्या सोच के जाने की होती है? सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि पुलिस बनना है, मुझे आरआरबी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करनी है, रेलवे में जाना है, इसीलिए सब लोग करते हैं। क्या होता है ये आरआरबी टेक्नीशियन? ये टेक्निकल की जॉब होती है, साइंस डिपार्टमेंट के मतलब छात्र कर सकते हैं। जैसे 12th से जो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े होते हैं वो कर सकते हैं। आर्ट और बीकॉम वाले नहीं कर सकते हैं। नहीं। तो ये इसमें करना क्या होता है? रेलवे की वैकेंसी है, रेलवे में आप टेक्निकल पार्ट वाले डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेन के पार्टमेंट ख़राब हो, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, आप वहाँ पे देखभाल करेंगे कि आपकी ट्रेन में मैकेनिकल पार्ट सही है कि नहीं। तो लड़कियां ट्रेन ठीक करती हैं? ट्रेन ठीक करती नहीं है, मतलब वहाँ पे देखेंगे कि जो ठीक कर रहे हैं वो अच्छे प्रॉपर वे में कर रहे हैं कि नहीं। और कौन कौन सी वैकेंसी की तैयारी हो रही है? मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। एसएससी सीजीएल दुनिया का सबसे पसंदीदा, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा छात्र जिसके मिलेंगे। एसएससी सीजीएल क्या है? एसएससी सीजीएल इतने बच्चे क्यों तैयारी करते हैं इसकी? अब इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मतलब कर रही हूँ, मुझे पसंद है एसएससी की जॉब। अच्छा, हाँ क्या बनते हैं एसएससी करके? यही ऑफिसर बनते हैं और मेरा जो है मैं अपना बताऊँ तो मुझे एएसओ इन सीएसएस में जाना है। इतना खतरनाक अंग्रेजी तुम बता दी, एएसओ इन सीएसएस। तुम्हारे चाचा जान पाएंगे ये कि एएसओ इन सीएसएस क्या होता है? हमको आसानी से बताओ। ऑफिसर्स होते हैं मतलब जो मतलब उसमें पार्लियामेंट में काम करते हैं, वही सब होते हैं। ऐसा बताओ कि हाँ पार्लियामेंट में अधिकारी होते हैं, ऐसे संसद में अधिकारी होते हैं। जैसे हम पहले न्यूज़ चैनल में काम करते थे तो हम टीवी पे नहीं आते थे तो हर आदमी हमसे पूछता था भैया करा तो का तुम है ना? तो इसीलिए जो है बताना पड़ता है, थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी यादव है। तो
कब से पढ़ रही हो साक्षी? अभी नवंबर से स्टार्ट किए हैं। अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ना, पीसीएम से बीएससी के करी है मैंने। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई की? यही बगल में आरआरपीजी कॉलेज है। हाँ, ये सामने तो है बड़ा सा। हाँ, यही पढ़े हैं। हैं? दिखने में बड़ा है, इधर देखिए, दिखने में बड़ा है, बाकी अच्छा है कॉलेज, ऐसी बात नहीं है। हम भी पढ़े हैं, हम भी वहीं से पढ़े हैं। अब आप मुंह क्यों खुलवा रहे हैं? कैसे हैं अमेठी में कॉलेज वॉलेज है पढ़ने ठीक ठाक? ठीक ठाक ही है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। हैं? पढ़े सब लोग हैं? हाँ, सब लोग आरआरपीजी से लगभग पढ़े हैं। सही है ना, डिग्री अगर लेनी है तो कॉलेज अच्छा है। सिर्फ डिग्री लेने के लिए, और ज्ञान लेना हो तो ज्ञान भी लेना है, वो भी अच्छा है। इतना छवि ठीक नहीं क्या आरआरपीजी कॉलेज की? नहीं आ रहा, अच्छा कॉलेज है। सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं लड़के? नहीं, दोनों लोग, गर्ल्स बॉयज दोनों। गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं। तो ज्यादा कौन पढ़ता है पढ़ाई में, कौन ज्यादा अच्छे होते हैं? ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं वहाँ पे। लड़कियां तो ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। हैं? लड़कियां तो ज्यादा आती हैं वहाँ पे। और पढ़ाई में दिमाग ज्यादा किसका तेज होता है? लड़कियों का होता है, अच्छा, लड़कों का? लड़कों का नहीं होता। लड़कों का दिमाग और जगह लग जाता है। हैं? क्या हुआ बताओ, क्या बोल शर्मा रही? लड़कियों में लग जाता है। लड़कों का दिमाग लड़कियों में लग जाता है, हे भगवान। अरे ऐसा नहीं है, लड़के भी पढ़ते लिखते होंगे, है ना? हाँ, ये केसेस कोई पढ़ते होंगे, और बाकी बाकी का तो पता नहीं। हैं? क्या चीज? नहीं बता दो, जो बोली बता दो। नहीं बताओ। ज़्यादा वायरल हो जाएगी। ज्यादा वायरल हो जाएगी। नहीं, अच्छा बताओ, क्या तुमने बोला लड़कों का ज्यादा दिमाग? नहीं सर, कुछ नहीं। ऐसा कुछ आपत्तिजनक बोल दिया था क्या? नहीं, कुछ ऐसा गलत नहीं बोला था। तो बता दो फिर। आप बुरा मान जाएंगे। अरे मैं नहीं बुरा मानूंगा, मैं शादीशुदा हूँ। तब सही है। हाँ बताओ। नहीं ठीक कह रहे कि लड़कों का दिमाग ब्रेकअप के बाद ही खुलता है। ब्रेकअप के बाद तब उसके बाद वो शायर बन जाएंगे, शायरी लिखेंगे, ऐसा होता है? ऐसा कि वो जो है कविताएं लिख रहे हैं, शायरी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है? तब ज्यादा फीलिंग आती है लिखने में। तब ज्यादा फीलिंग आती है। काफ़ी जो है आप लोगों को काफ़ी जानकारी है इस बारे में, है? सबको होती है, हम ही लोग को नहीं, सबको होती है। मोस्ट ऑफ द केस सबको। अच्छा, अमेठी में पढ़ाई, आपका क्या नाम है? रूबी सिंह। ये तुम खाली पन्ना क्या पढ़ रही हो? खाली पेज नहीं, इंग्लिश देख रहे हैं। मेरी सीट तो वहाँ है ना। अच्छा, सीट तो वहाँ है, तो तुम पोज दे रही हो? नहीं, बस ऐसे देख रहे थे, लिखा क्या है इसमें, बैठने से अच्छा कुछ अच्छा, तुम ऐसे चेयर कर लो, बाहर आ जाओ, ऐसे इसको बाहर कर लो। हाँ बताओ, क्या नाम बताए? तो कह रहे हैं खाली बैठने से कुछ देख ही ले क्या है इसमें, तो वही देख रहे हैं। क्या समझ में आया उसमें? कुछ नहीं, अपना रूटीन लिखी है, क्या कैसे पढ़ना है जिसका। अच्छा, तो टाइम टेबल बनाते हैं क्या? लड़कियां भी टाइम टेबल बनाती हैं? नहीं, कोई बनाता हो ना बनाता हो, बट हम बनाते हैं डेली का अपना, कि इतना आज हमको कवर करना है, तो डेली का। कितना पढ़ते हैं आप लोग यहाँ? हम लगभग रहते हैं 10, यहाँ से रहते हैं 12 घंटे, बट 10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे इधर उधर हो जाते हैं। 10 घंटा है? तब पर भी कम लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं, क्योंकि मेरा टारगेट तब भी कंप्लीट नहीं, थोड़ा बहुत बच ही जाता है। आप किस चीज़ तैयारी कर रही हैं? एसएससी ही करते हैं। तो अच्छा, एक बात बताओ रूबी, लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पढ़ना ज़्यादा चुनौतीपूर्वक होता है क्या? हाँ, बट लड़कों के लिए होता है, क्योंकि उनको फाइनेंशियली भी देखना रहता है, एज के बाद उनको कमाना भी ज़रूरी पड़ जाता है। बट लड़कियों को सिर्फ शादी का प्रेशर रहता, बाकी और किसी चीज़ का नहीं रहता। बस क्या बात कही एकदम, कि लड़कों को जो है थोड़ा सा प्रेशर फाइनेंशियली भी होता है। क्या 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 एक सिम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोल, क्या नाम तुम्हारा? हर्षिता ने एक बहुत जरूरी बात बोली है लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई पे। बताओ हर्षिता। लड़के शादी करने के लिए पढ़ाई करते हैं, लड़कियां शादी से बचने के लिए पढ़ाई करती हैं। सत्य बात है ये? हाँ, एकदम सही है। लड़का नहीं पढ़ेगा तो उसकी शादी नहीं होगी, और लड़की नहीं पढ़ेगी तो जल्दी शादी हो जाएगी, है? और वो इंडिपेंडेंट भी बनना चाहती हैं लड़कियाँ। हाँ, इंडिपेंडेंट वुमेन क्यों ज़रूरी है देश के लिए, आप थोड़ा समझाओ। अरे अपनी चीज़ों को हैंडल करने के लिए ज़रूरी है। अब हमें किसी के सामने
मतलब हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप ये सब कुछ कर लेंगे। और हाँ, मतलब लड़कों से भी मदद हम लोग को चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि हम जो काम जो जिसके लिए हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं उसमें हमारा किसी का सपोर्ट हो तो हम ज़्यादा अच्छे से जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, इसलिए चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है। तो आप लोग जो है ये यहाँ पे, आपका क्या नाम है बच्चे? तनु शुक्ला। तनु, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? यूपी एंड आरपीएफ। सब लोग पुलिस की भर्ती की? लगभग कैसी वैकेंसीज यूपी में क्या चल रहा है, कैसी आ रही है? आ रही है, बाकी यूपी पुलिस का पेपर लीक ही हो गया था, हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं अभी। आपने दिया था? हाँ दिए थे हम लोग। तो कैसे पता चला कि लीक हो गया? न्यूज़ से पता चला कि लीक हो गया है, कि सबको पेपर मिल गया था पहले ही। और आपका पेपर कैसा गया था? मेरा पेपर ठीक था, मतलब पेपर लीक होता है तो दुख होता है। हाँ होता है, बट एक हम लोग को चांस भी मिल गया है अब। जैसे कम पढ़ाई किए थे, कम टाइम में पढ़े थे, तो अब टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, तो अब ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेंगे चीज़ों को। और अब पेपर का लेवल भी पता चल गया है कि मतलब क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वहाँ पे अब, क्योंकि पहले जब हम लोग पेपर दिए थे तो कुछ चीज़ें उसमें से छूट गई थी। जैसे हम लोग पुलिस के बारे में कम चीज़ें पढ़ के गए थे और ज़्यादा चीज़ें उससे पूछी गई थी, तो अब वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बेनिफिट मिले। ये बेनिफिट है हम लोगों के लिए। आप क्या तैयारी करते हो? एसएससी की डिफेंस में। डिफेंस में क्या बनना है? जीडी वगैरह में। अभी तो एज भी हुआ है, तो अब क्या अगस्त में जो आएगी फॉर्म तो डालेंगे। क्या बोला? समझ नहीं पाया मैं। अभी इसकी एज नहीं हुई। जीडी का पेपर है। अच्छा, एज नहीं हुई तुम्हारी? 12th पास करके आए हैं ना। 12th पास करके आए हैं। 12th से ही मेहनत चल रही है। ये ठीक है। हैं? कैसे? बोर्ड के अभी हो गया होगा ना आपका? हाँ बोर्ड हो गया है। हाँ 12th बोर्ड। अभी तुम्हारी वोटर आईडी बनी नहीं बनी है? बन गई है, वोटर आईडी बन गई है। सब बन गई है। मेरी सिस्टर हैं। ये सिस्टर है? मेरी सिस्टर हैं, बड़ी है मैं छोटी। ये बड़ी है? ये बड़ी है मैं छोटी हूँ। अच्छा, आप जरा थोड़ा बताओ, बड़ी बहन छोटी बहन की क्या केमिस्ट्री होती है, थोड़ा समझाओ। चेयर और पीछे कर लो। हाँ, दोनों लोग बताओ। बड़े तो हम हैं, बट सब चीज़ हैंडल ये करती है, बस हम पढ़ाई वगैरह है, बाकी और सब चीज़ में ये अपना देखती है। बाकी सब चीज़ और क्या देखना होता है? मतलब काम वगैरह हमें उतने नहीं आते। ज़्यादा प्यार करती है मेरी बहन, ये हमें बहुत प्यार करती हैं। तुम लोग साथ में रील बनाते हो? हमें ये सब नहीं पसंद है। नहीं, इसे पसंद है। अगर मैं रील बनाती हूँ ना, ये हमें डांटती भी है ना। हाँ, ये बहुत पढ़ने में बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा मस्ती में करती हूँ, डांस वगैरह भी करती, तब भी डांटती हैं हमें। अच्छा, जैसे हम लोग आजकल सोशल मीडिया देखते हैं तो ऐसा रहता है कि दो बहनें साथ में हैं तो एकदम गले मिल रही हैं, एकदम प्यार से रह रही हैं, और घर में जो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा। बहन से पूछो, सबसे खराब बड़ी बड़ी बहन ही रहेगी कि काम नहीं करती। अच्छी है मेरी बहन, सबसे अच्छी है। हाँ, ये तो है। और लड़कों का दिखाते हैं कि जो सनी देओल की एक पिक्चर है उसमें उसका छोटा भाई रहता है तो बोलता आज तो तू गया जान से। है कि लड़के आपस में मारपीट कर ले रहे हैं वहाँ पे। तो लड़कियों में मारपीट होती है क्या? हाँ बहुत होती है, उखाड़ के यार। तो पापा तुम लोग कुछ कहते नहीं? नहीं, हम दोनों बहनों में नहीं होती है, बस इसको डांट ये है। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाली बात हो गई तुम्हारी है। जैसे हमें डांट देना तो मम्मी ने मेरी साइड लेती हैं, इन्हें मम्मी डांटती हैं। हाँ, खिंचाई इनकी ज़्यादा करती हैं। मेरा छोटा भाई है, उसको तो मैं ऐसे, मेरी छोटी बहन इसको अगर ऐसे हाथ भी लगा दूँ ना तो चिल्ले मम्मी एकदम से जो है। ऐसे तुम लोग भी होता होगा? क्या होता है बताओ जरा, घर में कैसा रहता है माहौल? बड़ी बहन है कोई? छोटी बहन की साइड ज़्यादा लिया जाता है, बड़ी बहन की नहीं। ये बात सही है, छोटी बहन को ज़्यादा एडवांटेज। हाँ, मम्मी लोग सारी फैमिली छोटी बहन को ज़्यादा प्यार करती है, बड़ी को कम। बड़ी बहन एकदम सीरियस रहती है, मस्ती करती नहीं तो क्या किया जाए। हाँ, ये पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त रहती है। पढ़ाई में ज़्यादा रहती हैं, मैं नहीं रहती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं रहती। तो तुमको शादी से बचना नहीं है? कैसे शर्मा रही है? कितनी बड़ी है तुमसे? 2 साल के हम बड़े हैं। 2 साल? इतने अफसोस के साथ तुम क्यों कह रही हो? लेकिन ये लगता नहीं है, सब बोलते हैं हम दोनों ट्विंस ही हैं। कौन ज़्यादा लंबा है? ये ज़्यादा लंबी है। अब ये ट्रेंड हो गया है कि छोटी बहन ज़्यादा लंबी हो जाती है, बड़ी छोटी रह जाती है। हैं? मेरी बड़ी बहन मुझसे छोटी है, मैं उससे लंबी हूँ। छोटी बहन बड़ी? हाँ, मेरी बहन मुझसे बहुत छोटी है। नहीं, मेरे आसपास बहुत लोग हुए हैं। अभी तुमसे बहुत छोटी होगी। हैं? मेरे यहाँ भी मेरी दीदी हाइट में मुझसे छोटी है। मैं भी बड़ी हूँ, मेरी छोटी बहन मुझसे बड़ी है। यार ये बड़े लोगों के साथ इतना कि मेरा छोटा भाई मुझसे लंबा हो गया है।
हाँ हाँ ऐसा होता है। वो लगता है कि उसकी एज ज़्यादा है, मेरी कम है। इधर देखो, इधर वाले बच्चे एकदम कितना तल्लीनता से पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हाँ। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? हिस्ट्री। हिस्ट्री? क्या हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हो? मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री? मेड्यूल हिस्ट्री। तो आप किस चीज़ की तैयारी करते हो? यूपीएसआई। यूपीएसआई जी। वैकेंसीज आ रही हैं? अभी तो नहीं आई। हाँ। 2 साल हो गए, 3 साल। 3 साल? जी। तो 3 साल से इंतजार चल रहा है? जी चल रहा है। तो 3 साल में तुम सब पढ़ डाला होगा? बहुत कुछ पढ़ डाला है, अभी पढ़ भी रहे हैं। आप लोगों को कितना देर पढ़ना होता है? 8 घंटे पढ़ लेते हैं। 8 घंटे? अच्छा, वो भी वाला काम नहीं किए। करना चाहिए था। अरे अब सब अच्छा वो नहीं किया, नहीं तो ये कौन लेके टहलता। ये बात भी सही है। नहीं, सबका अपना अपना एक्सपर्टीज होती है। आपको बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा करें और अगली बार जब मैं मिलूं तो कैप में डबल स्टार। और यस। आप क्या करती हैं? नेट की तैयारी। किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री। हिस्ट्री? यहाँ खूब पढ़ रहे हैं लोग। अमेठी का इतिहास मजबूत है क्या? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। क्या है अमेठी का ये इतिहास? नहीं है अमेठी में। कुछ नहीं है। क्या चीज? एक सेकंड, क्या कह रही हो? कह रहे हैं अमेठी का पुश्तैनी इतिहास है, यहाँ पे राजा महाराजा हुए, ऐसे थोड़ी है। हाँ, तो चलवा है भाई। हैं? लेकिन हेडक्वार्टर गौरीगंज में है, जहाँ मेन अमेठी में तो कुछ है ही नहीं। अमेठी शहर में। अमेठी जिला जो 2011 में बना है। पहले सुल्तान। तो अमेठी में जो मुख्यालय है, जो डीएम है, मुख्यालय का मतलब होता है कि जहाँ डीएम बैठेंगे, जहाँ सीडीओ बैठेंगे, जहाँ पे वीसी बैठेंगे, पता नहीं यहाँ वीसी होते हैं या होते ही होंगे, और जितने एसपी एसएसपी सब वहाँ गौरीगंज में बैठते हैं। तो अमेठी के लोगों को गौरीगंज जाना पड़ता है। हाँ। और अदालत तो यहाँ है ही नहीं, है ना? कचहरी है? भी नहीं है, थिएटर भी नहीं है। थिएटर भी नहीं है? गौरीगंज में है। मेन अमेठी शहर में नहीं है, गौरीगंज में है। तो जैसे यहाँ वो मल्टीप्लेक्स होते हैं कई सारे, मैं नाम लेके किसी प्रचार क्यों करूँ, लेकिन यहाँ है कि नहीं है? मल्टीप्लेक्स माने जिसमें कई सारे पर्दे होते हैं। हैं? अच्छा चलो नाम ही ले लेता हूँ, पीवीआर वगैरह। नहीं है। नहीं है? नहीं। तो आप लोगों को फिल्म देखना होता है तो कहाँ जाते हो? हम देखते ही नहीं है, देखना होता तो हम इलाहाबाद जाते हैं। हाँ, ये अच्छा काम करती हो, अच्छी जगह जाती हूँ। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो मैं इलाहाबाद में ही रहती थी, अभी 2 महीने से यहाँ हूँ। अच्छा जी। कैसा शहर है? काफ़ी अच्छा है, पर वहाँ पे मेरा मन नहीं लगा। 4 साल रह ली, उसके बाद उग गई, चली आई वापस। कहाँ रहती थी? मैं वहाँ पे तिलियरगंज। रूम लेकर के? नहीं नहीं, मेरी फैमिली रहती है वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई लिखाई तो खुद के ऊपर है, माहौल कैसा भी हो, खुद का मन हो तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। पर इलाहाबाद ठीक लगा, अच्छा नहीं लगा, इसीलिए छोड़ दी। क्योंकि वहाँ पे पीजी और की तो कंप्लीट हो गया, तो चलिए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? दीक्षा सिंह। अब जैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज जल्दी नहीं निकलता क्या मुंह से? नहीं, प्रयागराज ही निकलता है, लेकिन वही आदत पड़ जाती है ना, इलाहाबाद उसके बाद ही प्रयागराज हुआ, तो फिर प्रयागराज अब बोलते हैं। पर प्रयागराज अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। आप जो है अभी आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन? RRPG। अच्छा, यहाँ RRPG के ज़्यादा बच्चे हैं? सब उसी की ही है सर। सब उसी से हैं। आप क्या पढ़ रही हो? सर नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की। हिस्ट्री पढ़े। और आप क्या कर रहे हो? वनडे की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप लोग के बक्से फिक्स होते हैं, ये जो बैठने वाला है? नहीं, कोई बैठ सकता है। इसे इन्होंने क्या लगा रखा है, पूर्व वर्तमान? ये तो केमिस्ट्री का नोट्स लगा अरे है। सर जो पढ़ा होगा उसके पहले उन्होंने लगाया होगा, हम तो अभी आज हाल ही में ज्वाइन तो ये किए। शिफ्ट वाइज पढ़ते हो आप लोग या? नहीं सर, वैसे 8 घंटे का रहता है यहाँ, सुबह 8 बजे से होता कितना पैसा लगता है? है। अब सर आज मेरा पहला ही दिन है इसलिए। 6 घंटे? ये ना इसलिए 6 घंटे का 600, एसी चल रही है इसलिए? ठंडी में कम कर देते हैं, 500 लेते हैं 6 घंटे का। तो घर में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई का माहौल होता है या लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में सर, घर में नहीं होता है। बैठे यहाँ पे, शौक थोड़े ना लगी है। शौक थोड़ी ना लगी है यार, अच्छा है। तो ये घर पे रहने पे काम भी करना पड़ता होगा घर का? हाँ, डिस्टरबेंस रहता है। क्या काम करना पड़ता है घर पे? मुझे तो खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाना पड़ता है? क्या? मुझे तो दुकान पे जाना पड़ता है। दुकान किसी चीज़? कपड़े की दुकान है। दुकान पे जाना पड़ता है? हाँ, पापा बुला लेते हैं, क्योंकि भाई लोग बाहर रहते हैं, वो बाहर जॉब करते हैं, और घर में हम ही अकेले हैं। तो पापा कहते हैं आओ दुकान पे बैठो, शाम को पढ़ लेना, रात में पढ़ लेना, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। तो टाइम नहीं मिलता, इसलिए यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। तो आपको दुकान पे कपड़े बेचने होते हैं? हाँ।
बेच लेती हो? हाँ। कितना मार्जिन होता है, अच्छा बता दो जरा। असली रेट और उसमें कितना फर्क होता है? अगर हम ये बता देंगे तब तो सब, अगर हम ये बता देंगे तब तो हमारा बिजनेस कोई काम का नहीं रह जाएगा ना। क्या कह रही हो तुम? पता चल जाएगा बनिया है, बताओ। अच्छा तो थोड़ा सा बता दो, मान लो किस चीज़ क्या क्या मिलता है आपकी दुकान पे? साड़ियाँ मिलती हैं, पैंट शर्ट के वो थान वाले कपड़े मिलते हैं, यही सब। तो जैसे एक साड़ी 1,000 की आपने बताया दुकानदार को, मतलब ग्राहक को, तो कितने में बिक जाती है? वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है। कुछ अच्छे होते कहते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक लगा लो, 150 कम कर दो। कुछ होते हैं अच्छा 1,000 बताया तो 500 बता दो, 500 खुद ही लगा देते हैं। वो जाते जाते 600, 650 बस इतना दे के जाते हैं। अच्छा अब तो आप इतनी देर दुकान पे हो तो आप तो टैक्टिस समझ गए हो, ये आदमी जा रहा है 500 में दोगी कि नहीं दोगी, तो नहीं दे रहे हैं तो ठीक है जा रहे हैं हम, वो चले गए, तुमको पता है फिर वापस आ जाएंगे ये। हाँ ये तो है, हाँ ये तो पता चल जाता है कि हाँ उनके उन जैसे वो बिहेव करते हैं उनसे पता चल जाता है कि हाँ वो अब वापस आने वाले हैं। अच्छा ग्राहक देख के समझ में आ जाता है कि ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? हाँ पापा ज़्यादा तुमको ऐसे तो नहीं होता कि तुमसे सस्ते में लेके चले जाते हैं? नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन दुकान पे बैठना पसंद नहीं है, पढ़ना ज़्यादा पसंद है? नहीं वहाँ पे भी पढ़ना मतलब बैठना पसंद है। अगर अब बिजनेस में फील्ड है तो बिजनेसमैन बनना बुरी बात नहीं है, उसमें भी पैसा है। पढ़ा लिखा बिजनेसमैन तो बहुत पैसा वाला है। हाँ ठीक बात है। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं डिस्टर्ब नहीं किए हैं, लेकिन मेरी सीट से उठा के। अच्छा तो आपकी सीट से उठा दिए। हमने ये रिक्वेस्ट की भैया थोड़ा इधर आ जाओ, यहाँ प्रेम ठीक हो जाए, हमारी पोल खोल दो तुम जो है। वैसे भी आप पूछ रहे हैं क्या पढ़ रही हैं, अब क्या बताऊं, दूसरे की बुक लेकर ऐसे खोल के बैठ गए, क्योंकि मेरी तो वहाँ क्लास अदर चल रही है ना इकोनॉमी की, तो मैं इकोनॉमी की क्लास छोड़ के यहाँ आ गई। तो ये क्या देख रही थी आप? ये पॉलिटी है, पॉलिटी देख आप लोग कोचिंग लेते हो किसी से ऑनलाइन या फिर? ऑनलाइन कोचिंग पढ़ती हूँ मैं। अच्छा किससे पढ़ते हो? खान सर। यहाँ भी खान सर से लोग पढ़ रहे हैं? खान सर से ही पढ़ते हैं। हाँ कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा, उनके मतलब जैसे होता है ना बैच के हिसाब से होता है, तो वो जैसे वनडे एग्ज़ाम में खान सर पढ़ाते हैं, बाकी जैसे सिविल सर्वेंट में हुआ यूपीएससी PCS इन सब में क्या कहते हैं वो नए नए टीचर्स लाए हुए हैं। उनके तो खूब वीडियो वायरल होते हैं। हाँ उनके खूब पाकिस्तान मार दिया। अरे ये सब तो मजाक में जैसे पढ़ाना कि उनका स्टाइल है ये चीज़ ना कि कैसे पढ़ाना, वो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। लड़कियों को क्या कह के संबोधित करते हैं? फिलहाल वो ऐसे बोल देते हैं, बाकी लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं वो, ऐसा नहीं है। हाँ ये इस लड़कियों के लिए तो इतना किए हैं, क्योंकि लड़के तो कहीं ना कहीं फीस दे देंगे, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा वो कर दिया ना, जैसे घर वाले ना सपोर्ट करें तो खान सर तो है ना सपोर्ट करने के लिए। तो फिर कितनी फीस है उनकी? उनकी जैसे नॉर्मल बैच जैसे ये UPSC की हुई तो क्या कहते हैं ये 1.5 लाख। ऑनलाइन में मैंने पता किया था हाई लेवल के लिए, तो उसमें 1,84,000 के आसपास लगभग था, और इनका क्या कहते हैं 10,000, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ बस नॉर्मली 10,000। और उनकी जो भाषा होती है समझ में आती है? हाँ भाषा समझ में आती है, क्योंकि हम लोग भी तो यूपी से ही हैं। तुम भी पढ़ती हो क्या? नहीं हम उनसे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश और मैथ पढ़ रहे हैं इस समय बस। तो वीडियो देखिए उनका। और क्या कैसे बोलते हैं? ठीक बोलते हैं, हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यूपी बिहार की जो कम्युनिकेशन मतलब वो लगभग सेम ही है। एक स्किल कई बार वो लिपस्टिक विपस्टिक पे भी कुछ कह देते हैं। क्या एक सेकेंड क्या कह रही है? होती है सब सवर के जाती है, उससे डिस्टर्बेंस तो होता ही है। क्या डिस्टर्बेंस होता है? अब लड़कियां खूब साथ सवर के लड़कों के बगल बैठेंगी तो थोड़ी पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? अब बार बार वो बाल संवार रही हैं, कुछ भी कर रही तो होता है डिस्टर्बेंस, कोई भी हो। ये सही बात है। हाँ ये तो सही बात, हमें खुद होता है। अगर को हो जाता है ज्यादा सच समझ के कोई लड़की आ जाए तो उससे अब कोई बैठ के बाल सवार कंघी कर रही हम पढ़ रहे तो थोड़ा बहुत होगा ही डिस्टर्बेंस। कंघी कौन करता है यार? कंघी कौन ले जाता है पढ़ने? बहुत सी लड़कियां आपने देखा नहीं, बहुत कुछ होता है। क्या होता है थोड़ा हमको बताओ। कोई बैठ के यहाँ पे बाल कंघी करने लगेगा, कोई लिपस्टिक ही लगाने लगेगा, सब अलग अलग है। कोई काजल लगाने लगेगा। पढ़ाई के दौरान कौन काजल लगाता है? ये तुम लोग देखो ऐसे बैठे हो। अरे तो जरूरी थोड़ी है सब पढ़ने ही आए।
तो बाकी क्या करने आती है? अरे कुछ लोग घर से फ्रीडम पा जाती है, आके आराम से फ़ोन चला लो, और वो घर पे रहता है तो फ़ोन ज़्यादा टाइम चलाने से ज़्यादा 1-2 घंटे चला सकते हैं, फैमिली डांटने लगती है। इस तरह बोल के लड़कियों के ऊपर पाबंदी लगा रही हूँ क्योंकि अगर ये एक चीज़ बोल दिया जाए कि वो वहाँ पे फ़ोन चलाती हैं तो फिर मतलब उनके फ्रीडम पे वो हो जाएगा। घर पे भी चला सकती हैं, कहीं भी वो तो घर पे भी चला सकती है ना, तो ये चीज़ गलत है क्योंकि ये गलत बोला है ऐसा क्या क्या लागू होगा कि सारी लड़कियां वैसे ये चीज़ सबके लिए लागू होगा कि सारी लड़कियां वहीं करने जाती होंगी फिर तो लाइब्रेरी में। ये गलत बात है भाई, इस तरह नहीं बोलना चाहिए। किसी एक के लिए पूरी लाइब्रेरी की लड़कियों को इस तरह फिर सबको वो लगेगा कि माफी मांगिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए। ये शब्द वापस ले लें क्योंकि मेरे शब्द सही है। हमने सबको नहीं बोला कि सारी लड़कियां करती हैं, ये कुछ के लिए बोली हैं फिलहाल। अच्छा ये बताओ रूबी कि तुम भी पढ़ी हो खान सर से? हाँ, खान सर से हम उन्हीं से जीएस पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे फेवरेट सर हैं जीएस में वो। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज, समझाने का तरीका, हमने काफ़ी लोगों से पढ़ा है बट वो जो पढ़ाते हैं माइंड में तुरंत हो जाए। उनके उदाहरण बड़े अजीबोगरीब होते हैं। उदाहरण अजीब गरीब होते, क्यों? हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव के एग्जाम्पल देते हैं तो माइंड में जल्दी कैप्चर हो जाता है हम लोगों को। जैसे क्या एक आध एग्जाम्पल बताओ। अरे कुछ भी पढ़ाए, जैसे इतिहास ही पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा देते हैं कि कुछ भी उनका कि अशोक ऐसे, तो वो अपनी पूरा पहले पढ़ाते हैं शुद्ध हिंदी में, उसके बाद गांव की लैंग्वेज में ऐसे भरान वैसे भरान, फिर के बाद ऐसे लड़ाई गए तो सब गांव ऐसे करते, तो उन लोगों को फिर हम लोगों को समझ में आता है। हम भी इलाहाबाद में रहे हैं बट हम ऑनलाइन ही पढ़ना ज़्यादा बेटर समझते हैं। बताओ क्या कह रही हो? नहीं करे बस ना। हाँ रुक जाओ। अच्छा अभी थोड़ा और समझ लेते हैं। आप क्या पढ़ती हैं? इतिहास। इतिहास इतने धीरे से क्यों पढ़ रही हैं आप? अच्छा, आप कम बोलती हैं। अच्छा तो ये अब ये थोड़ा सा बता दो हमें कि यहाँ पे जो है और कौन टीचर ज़्यादा चर्चित हैं? मेरे हिसाब से खान सर हैं, बाकी खान सर की एकदम फैन है। मैथ के लिए आदित्य रंजन है, उसके बाद जीएस के लिए खान सर है, और तो अब तो एसएससी परमार सर आ गए हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। वो जो उदाहरण देते हैं वो समझ में आ जाता है उसको? हाँ, उनसे समझ में आ जाता है। जैसे अभी इसमें क्या कहते हैं, हर्षवर्धन का जब युद्ध होता है उस टाइम पे कन्नौज पे, तो उस टाइम में समझ में नहीं आता है अदर लोगों से पढ़ो तो, लेकिन वो सर मैप में बना करके वो इनको मारे, वो इनको शशांक को मारे, वो जाके राजपूत को मार दिए, मतलब ऐसे ऐसे बताते हैं ना कि तुरंत समझ में आ जाता मैप से भी, और प्लस क्या कहते हैं गाँव के तरीके से बोल करके, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। और अदर लोग बस बता देते कि ये युद्ध हुआ ऐसे, ये उनको मारे वो उनको मारे, ऐसे ऐसे हो जाता है। लेकिन तारीखें याद करनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन वो तारीख भी वो ऐसे ही मतलब सीरियल वाइज बताते हैं कि तुरंत समझ में आ जाता है। इतने से सन में प्लासी का युद्ध हुआ, इतने सन में ये हुआ, तारीखें बहुत याद करनी। हाँ, तारीखें तो हैं, लेकिन ये है तो होता है कि उनके तरीके से मतलब उतना कठिन नहीं लगता है, आराम से मतलब सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन भी, और प्लस जो है बिहार में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। बिहार में भी पढ़ते हैं, उनको यहाँ यूपी में भी पढ़ते हैं सभी। अच्छा, ये मतलब ठीक ठाक जलवा है खान सर का यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ मतलब एसएससी वाले ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा एसएससी वाले ही हैं। तो एसएससी कर पढ़ के क्या क्या बनते हैं लोग? एसएससी में इनकम टैक्स में जा सकते हैं, ईडी में जा सकते हैं, बाप रे बाप, ईडी में भी जाते हैं? हाँ, ईडी में ही जाते हैं। ईडी तो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित है। हाँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मैटर से ज़्यादा फेमस हो गई ईडी, वरना कम लोग जानते थे गांव की ईडी को, बट अब जाने इससे सीजीएल से ही ईडी में जाया जाता है, या तो यूपीएससी का दोनों था जाए। गाँव हम सब जान गए ईडी भैया। हाँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मैटर से सब जान गए। ईडी का फुल फॉर्म जानती हो? नहीं याद है? हाँ ठीक बता, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ साक्षी बता रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक बात है, यही है। अच्छा अब हमको एक और चीज़ बता दो, इधर तो कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, सॉरी आपकी तरफ मैंने देखा नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्या नाम है आपका? सर प्रीति यादव। क्या पढ़ रही प्रीति? सर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये ज़रूरी सब्जेक्ट है, तो किस चीज़ तैयारी चल रही है? सर टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी पर बट वैकेंसी आ ही नहीं रही है। हाँ, ये वैकेंसी बताओ थोड़ा क्या? सर टीचर की वैकेंसी यहाँ यूपी में आ ही नहीं रही है। बच्चे वो परेशान होकर मतलब प्रॉब्लम मजबूरी में बिहार जा रहे हैं, वहाँ पर भी पेपर कैंसिल हो जा रहा है। मंत्री जी तो कह रहे थे कि अनुपात में चल रहा है, अनुपात में चल रहा है। नहीं सर, आप देख लीजिए 2021 में पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी आई, वो भी नहीं हुई, और अब 2024 चल रहा है, इसमें 2024 भी लगभग बीतने वाला ही है।
इसमें भी नहीं आई है, देखो कब आती है। सबसे वैकेंसीज कम आ रही हैं क्या? और क्या सर केंद्र की वैकेंसी ज़्यादा आती है राज्य की? आती तो है, जब इकट्ठे आती तो राज्य की आती है, बट केंद्र की है हर मतलब साल में आती है। जैसे CGL की है तो आती है साल में है, और बट 2018 के बाद से अब जाके UPP की आई है वैकेंसी। तो आप सोच लीजिए कि कब आई है, 2018 के बाद अभी आई है। सरकारों को इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये यूपी की वैकेंसी पे तो ज़्यादा, क्योंकि केंद्र की तो आती है, कम आए लेकिन आती ज़रूर है, और यूपी की नहीं आती है जल्दी वैकेंसी। अच्छा, अब एक बात बताओ और मैं चलते चलते ये जान लेता हूँ, अब तो चुनाव भी चल रहा है और आपकी अमेठी तो बहुत चर्चित जगह है, क्यों चर्चित है? ये कांग्रेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे गढ़ रहा है पहले से ही कांग्रेस का, तो इस। और स्मृति ईरानी जी पिछली बार जीती? हाँ, स्मृति ईरानी जीती हैं, तो इस बार भी उन्हीं का ही है। इसका चांस ज़्यादा? स्मृति ईरानी का ही है। स्मृति ईरानी का ही है सर। हाँ। बिल्कुल। कैसे उनका चांस ज़्यादा है? उन्हीं ने यहाँ पर इतना डेवलपमेंट किया है, राहुल क्या किए? कुछ भी नहीं किए इतने टाइम में। यहाँ की रोड भी तो सही नहीं होती है जल्दी से। स्मृति ईरानी जब से आई हैं तब से बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं जी। आप क्या सोचती हैं? सर डेवलप तो हाँ किया है उन्होंने भी, लेकिन राहुल गांधी ने भी काम किया था। क्या किया था? सर अमेठी का में है क्या चीज़? कांग्रेस ने बनवाया था। कौन सा, क्या कहते हो? यहाँ मतलब मुंशीगंज में 7-8 किलोमीटर दूर संजय गांधी हॉस्पिटल है, उसको शायद मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पैदा नहीं हुई थी तब, कांग्रेस ने ही बनवाया था। हैं? क्या चीज़? लड़कियों के लिए कॉलेज जो रानी सुषमा बना हुआ है वही तो बनवाए हैं। कौन? रानी सुषमा। वो लड़का जाना जाता है ना, अमेठी कर पहचान ही तो राहुल ने ही दिए हैं। राहुल ने कांग्रेस की वजह से जाना जाता है। बीजेपी अमेठी नहीं जानते कोई, ये तो है। बताओ अमेठी सबका कांग्रेस की तरफ, वही राहुल गांधी की तरफ से। इस बार तो राहुल गांधी यहाँ नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, वो नहीं लड़, रायबरेली से। लोगों ने कहा कि डर के चले गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या है यहाँ पे मामला? मामला कि आप कुछ करते नहीं है, जिता दो 5 साल आएंगे नहीं देखने, तो जाहिर सी बात है जनता को प्रोग्रेस तो चाहिए ही, फिर वो दूसरा नेता चुनेगा ही। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं उनको देंगे, क्योंकि 15 साल 20 साल अगर रहे हैं, कुछ करे हुए हैं तभी तो रहे, अब नहीं कर रहे तभी तो जनता नए को चुन रही है। रानी ने कुछ किया? हाँ, उन्होंने काफ़ी किया है, काफ़ी कुछ किया है, बट अगर वो भी ऐसा करेंगे तो ये है, जनता को प्रोग्रेस चाहिए, जो देगा वो उसी को वोट देगी। आप बताओ। मुझे चुनाव ना बारे में ज़्यादा नहीं। अरे वोट तो दे जाबू। नहीं जाएंगे देने, नहीं जाएंगे देने। ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये कहाँ से बोल रहे हैं अवधि में, है ना? हम यहीं के, हम बताए ना, हम प्रयागराज इलाहाबाद के हैं, तो हमको आप लोगों की भाषा आती है, हम तो यहीं गांव देहात के हैं, हम तो यहीं इलाहाबाद के हैं। किस जगह? अब घर का पता बता दें? बता तो दीजिए। हमारा घर जो है सैदाबाद के पास में गाँव पड़ता है। अच्छा, तब ठीक है। और हमारा शहर में घर भी है? क्या कह रही बताओ? कह रहे हैं हम लोग भी पहुँचेंगे आपके यहाँ। यही वाला मैच पकड़ के इंटरव्यू लेंगे। क्या लग रहा है चुनाव में यहाँ पे? अभी हमारा इसके ऊपर कोई राय नहीं है। कोई राय ही नहीं है यार, राय होना चाहिए ना। आप लोग वोट देते हो, आप लोग चुनते हो। मैं नहीं दूंगी ना अभी। अब तुम्हारा तो नल एंड वाइट है। हाँ, अब तुम बताओ। नहीं, देना है वोट तो देंगे ही। क्या सोच के देते हो? सोच के क्या, जैसे हम पापा कह दिए उसको जाके दे दो। पापा भी कहते हैं और कुछ अपने हिसाब से भी करते हैं कि आपके क्या मुद्दे होते हैं? हमारी ये की वैकेंसी जाए, पहली बात तो पेपर लीक ना हो, कोई पेपर लीक ना हो, अच्छे से पेपर हो जाए। हाँ, एक सेकंड इधर इस पे बोलो। अभी आर का लीक हो गया था, अब उसको पोस्टपोन कर दिए हैं। यूपी PCS का हमने डाला हुआ है, उसका भी पोस्टपोन हो गया, अभी तक डेट भी नहीं आई है उसकी। और अब इस जुलाई या अगस्त के बीच में कब करा दे एग्ज़ाम, उसका भी कोई अभी तक मालूम नहीं है। बच्चे कैसे पढ़ें? कोई भी वो वैकेंसी अभी तक 400-500 के ऊपर आती थी, अब 220 वैकेंसी ला रहे हैं। कंपटीशन इतने हाई लेवल का और वैकेंसी 220 है। और अभी जो समीक्षा अधिकारी की आई थी वो 320 के लगभग, और PCS की दिए हैं यूपी PCS की लगभग 220 है। तो कंपटीशन इतने हाई लेवल के बच्चे कहाँ तक कौन कैसे निकाल सकता है ना? तो आप ये चाहते हो कि वैकेंसीज की संख्या बढ़े। आप क्या सोचती हैं चुनाव पे?
नहीं, ये चीज़ सही है कि वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि एक एज होती है, जैसे 2022 में वैकेंसी आई टीजीटी पीजीटी की, उसके बाद से अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया गया। लोगों की एज होती है, वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो एग्ज़ाम थोड़ी दे सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, शादी के बाद पढ़ पाना संभव होता है आसानी से? हाँ, अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं तो पढ़ाई की जा सकती है, मगर सपोर्ट आवश्यक है। सपोर्ट आवश्यक। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे आप लोग के यहाँ तो आप देख रहे हो कि चुनाव प्रचार चल रहा हो, घर पे लोग आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, तो स्मृति ईरानी है और राहुल गांधी तो नहीं लड़ रहे, के एल शर्मा लड़ रहे हैं, तो क्या चर्चा चल रही है आप लोग के यहाँ? मैं चुनाव पे तो कुछ नहीं कहना चाहती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनता की बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही रहेगा तो चीज़ें जनता के लिए नहीं अच्छी हो सकती ना। दोनों के लिए मतलब आवश्यक होनी चाहिए। आप क्या सोचती हो? सर मुझे लगता है डेवलपमेंट पे देना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं। और इस टाइम यही चीज़ चल रहा है। दो पार्टियां ज़्यादा फेमस हैं, और नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन दोनों पार्टियां में ये है कि क्या कहते हैं, एक धर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा क्या कहते हैं डेवलपमेंट पे है। तो धर्म इतना ज़्यादा मतलब आगे बढ़ रहा है कि डेवलपमेंट पीछे हो रहा है। तो बस मैं तो डेवलपमेंट में देना चाहूँगी, धर्म पे नहीं। धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। हाँ, धर्म के नाम नहीं, लेकिन ये देखा जा रहा है इस टाइम पे कि क्या कहते हैं, अदर में जैसे न्यूज़ में देखती हूँ तो अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू ज़्यादा वो हैं, मुस्लिम में क्या कहते हैं ये जनसंख्या बढ़ा रही है मुस्लिम, मतलब ये चीज़ ज़्यादा हिंदू मुस्लिम इस टाइम ज़्यादा हो रहा है। जब से राम मंदिर का निर्माण कुछ ऐसा हुआ है, इस पर भी मतलब कुछ ज़्यादा ही धर्म मतलब दिखाया जा रहा है कि धर्म बहुत ज़्यादा है फेमस। डेवलपमेंट पे ज़्यादातर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। डेवलपमेंट सबसे बड़ी बात है कि क्या कहते हैं शिक्षा मतलब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो कुछ आगे मतलब बन के फिर क्या कहते हैं जाके नीति का निर्माण करें, है ना, कुछ ऐसा बने। तो लेकिन वो चीज़ वैकेंसी नहीं आ रही और कुछ बनेंगे ही नहीं, तो फिर विकास कहाँ से होगा। और धर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, आए दिन ये मंदिर बन रहा है, आए दिन वो बन रहा है, मतलब ये इस पे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन धर्म मतलब विकास के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, ये बताओ तो नेता को क्या कह के जो है वोट मांगना चाहिए कि भाई हम ये काम करेंगे, इस पे वोट दो? सर कहते तो बहुत कुछ हैं, करें तब जाने ना। कहते तो बहुत कुछ हैं कि ये कर दूंगा, वो कर, ये वैकेंसी निकालूंगा, इतने लोग पढ़ाई करेंगे तो ये निकलेंगे। मतलब हर एक पार्टी की बात मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी में कह रही हूँ। हर पार्टी में कहते हैं कि मतलब मैं मतलब कुछ बनूंगा, मतलब जैसे मेरी पार्टी आएगी तो मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा। मैं सर मतलब जैसे होता है ना, इतनी सारी नौकरियाँ निकालूंगा, लेकिन निकालते नहीं हैं। तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि नौकरियाँ निकालें और बच्चों को उसमें भाग। आपका मुद्दा रोजगार है? हाँ, मेरा मुद्दा रोजगार है। मैं थोड़ा और उधर लोगों से भी बात कर लेता हूँ। आपका क्या मुद्दा है? हाँ शुक्ला जी। हाँ सर, बस यही कि बेरोजगारी मतलब दूर हो, वैकेंसी जाए, बस हमारा हम लोग का बस यही है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ेंगे तभी आगे। अच्छा ये बताओ, आप लोग पढ़ते हो मैनिफेस्टो जो पार्टियां जारी करते हैं, आप लोग खुद पढ़ते हो कभी? नहीं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ते सब चीज़ें। अभी हम ज़्यादा चीज़ें मैथ ही भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं पढ़ने पे, बाकी सिलेबस अभी कवर कर रहे हैं। जैसे नहीं तो जैसे आप लोग वोट देने जाते होगे तो नेता देख के वोट देते हो, सिंबल देख के देते हो, या पापा के कहने पे देते हो, या खुद से सोच के देते हो कि किसको देना है? नहीं, खुद से सोच के देते हैं। और घर में भी राय रहती है कि मतलब जैसे पापा लोग कहते भी हैं कि मतलब ये काम कर रहे हैं या करेंगे, और उनका मैनिफेस्टो तो देखते ही हैं, मैनिफेस्टो भी देखते हैं कि मतलब क्या क्या बोले हैं। बट ये भाषण वाषण आता है तो कभी आप सुनते हो लोग जो एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, या इस तरह जिस तरीके की भाषा आजकल इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, उस पर आप लोग क्या सोचते हो? नहीं, हम ज़्यादा देखते ही नहीं है, पहली बात तो सारी चीज़ें। हम ये सब मन में नहीं करते हैं, हम ये सब मन में। क्या सोचती हो आप? सेम जैसे बोला, कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ। क्या नाम बताया तुमने? हर्षिता सिंह, वही जो पहले वाला बताया था। ये बताओ हर्षिता, तो मैं इनका कॉपी पेस्ट कर दूं, कौन नेता अच्छा लगता है? अच्छे तो मोदी लगते हैं लेकिन वो काम अच्छा नहीं करते, बस वही मंदिर लेके घूम रहे हैं 5 साल से राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, उससे थोड़ी ना कुछ होता है। पूजा पाठ तो सारे लोग करते हैं, लेकिन राम मंदिर को लेके घूमना ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। उनका कहना है कि मंदिर के बाहर ठेले लगा के बेरोजगारी बढ़ाई जा सकती, कम की जा सकती है। तो ऐसे कौन, ऐसे पढ़े लिखे लोग ठेला लगा लें, तो ऐसे कौन कर सकता है? इतना डिग्री ले रहे हैं, हैं? और क्या चीज़? इतना पैसा लगा के पढ़ रहे हैं तो ठेला लगाएंगे। अच्छा, ठेला तो आजकल जो है इसकी चर्चा हो जाती है क्या लोगों में? नहीं, हम लोगों में इतना नहीं होती, क्योंकि हम लोग का इससे कोई वो नहीं है। हाँ। वैसे कोई काम छोटा नहीं होता है, जो कर सकता है वो करे।
कोई काम छोटा नहीं होता है, बाकी अपनी सोच है, जिसको जैसा करना चाहिए। हाँ, घर पे पकौड़ी तलो या ठेले पकौड़ा तलो, वही चीज़ ना, अभी घर पे है तो इंसान सब घर पे, जैसे अभी लेकिन जो पढ़ता लिखता है वो पकौड़ा तलना नहीं चाहेगा, मेरी समझ ये है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि उसको इस फेस का भी सामना करना पड़ता है, वही चीज़ है। वो तो देखो, एक होता है कि बहुत सारे आजकल एक बड़ा अंग्रेजी कठिन शब्द, मेरी तो जबान लटपटा जाती है, क्या एंटरप्रेन्योर है। हाँ मतलब उसको ऐसे तो हाँ तो वो भी बनते हैं, इसमें भी कई सारे स्टार्टअप और ये सब है। आप लोग क्या सोचती हैं? चुनाव के बारे में बस यही, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी। अगर हर साल वैकेंसी लाएं तब तो कुछ उद्धार हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। फिर इन लोगों को वोट भी नहीं मिलेगा जो जीतते हैं। तो रोजगार मुद्दा होता है क्या चुनाव में? बिल्कुल होता है। अगर वैकेंसीज आएंगी तभी हम लोग खुश रहेंगे, तभी हम आपको वोट देंगे, नहीं तो आपको तो वोट देंगे नहीं ना हम। एक बार हम प्रयाग में थे, इलाहाबाद में, वहाँ प्रयाग संगीत समिति के पास, वहाँ कुछ लड़के मिले, कहाँ है भैया यहाँ सब चिल्ला थी रोजगार रोजगार, अपने गाँव देश जही तो स्कूल जाति के नाम पे वोट डाला थी। ऐसा सही होता है क्या? ऐसा जाति पे गांव में तो हो सकता है, शहरों में नहीं होता, पर गांव में होता है कि अगर यादव चुनाव लड़ा है तो हम यादव को देंगे, अगर ठाकुर लड़ा है तो हम ठाकुरों को देंगे, तो हो सकता है जाति पे चुनाव। इसीलिए रोजगार मुद्दा नहीं बन पा रहा है, लग रहा है। गांव में नहीं बन पा रहा है, शहरों में है। शहरों में मुझे लगता है। और जैसे हम लोग स्टूडेंट लोग के मन में तो है बेरोजगार मुद्दा जी। आप क्या सोचती हैं? यही सेम, बेरोजगार दूर करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। कौन ध्यान देगा? क्यों, किससे ज़्यादा उम्मीद लगती है? हमें तो चाहे जो सरकार बनी सबको ध्यान देना। अरे यहाँ सांसद जो बनी उससे बताओ। हाँ तो दोनों जो भी बने वो ध्यान दें, मतलब ये नहीं हम कहेंगे यही। एक महीने तो सांसद आप हमारे घर दिखेंगे, लेकिन 5 साल हम लोग उन्हीं के घर दिखेंगे। पहले चरण में नेताजी चरणों में और बाकी 7 चरण बाद आप जो नेताजी के चरणों में। जी यही होता है चुनाव में। 1 महीने तो आपके घर बहुत दिखेंगे, हमारे भी घर दिखते हैं, तो हम यही सोचते हैं। उसके बाद पैर और छू लेंगे, अरे कन्या हो, हाँ तो हमारा बप्पू है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, कोई नहीं दिखता। आप हो कौन, कहाँ? आप अगर जा भी रहे हैं तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा आप आए कहाँ से हैं। तो ये लोग कभी नहीं दिखते हैं। वोट भी नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वोट तो करना चाहिए। इन लोगों के जैसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। वोट उसको दीजिए जो आपको पूछे, आप उसको पूछें, आपका काम कम से कम हो। क्या देखना चाहिए? कैंडिडेट देखना चाहिए, पार्टी देखना चाहिए, सिंबल देखना चाहिए? कर्तव्य जी, कर्तव्य देखना चाहिए। उनका वर्क कितना अच्छा है ये देखना चाहिए। आपके लिए वो कितना कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। आप अगर वो अच्छा करेंगे तो फिर वही सोचा जाएगा, नहीं तो फिर वही है जो मैंने बोला कि 1 महीने हम आए घर, 5 साल हम उनके घर, बस। ऐसा नेताओं के पीछे चक्कर काटना पड़ता है। तो रोजगार के अलावा और क्या मुद्दे हैं अमेठी के? अमेठी के शिक्षा है, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। हैं? ये जो मतलब गाय वाय खूब छूटी रहती है, अभी आप भी इस रोड पे देखे होंगे, ये सब किसान मतलब फसल। इससे आप लोग गांव से रिलेट कर? हाँ बिल्कुल, हमारा तो एक खेत पूरा ये मतलब चरी गई। हाँ बिल्कुल, और क्या। हाँ गेहूँ इस बार कम निकला है मेरे यहाँ, वही बता। हाँ मेरे पापा बता रहे थे तो वही। अच्छा, तुमको अगर तुम्हारे पापा बता रहे तो कैसे बता रहे थे? अरे घर पे हो रहा था, मतलब हम लोग नहीं जाते, लेकिन ये है कि पता है सब। नहीं तो तुमसे ऐसे बताए होंगे ना, बिटिया आपकी दैया गेहूं कम बाबा। ऐसा नहीं है, मतलब जानते हैं कि सब एक खेत पूरा खा गए थे। हाँ ये जो ये आप बताओ, आप गांव से हो शहर से हो? गांव से, सब गांव से हैं सब। क्या है गांव माहौल? सर गांव में जो बता रहे हैं सब लोग, क्या? कृषि पे सर ध्यान देना चाहिए, गाय वाय छूटी है जो। सर एमएसपी क्या फुल फॉर्म होता है पता है? नहीं सर हमें नहीं पता। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछो ना, देखो बहुत कठिन मत पूछना। नहीं वैसे कुछ नहीं पूछना। जैसे सर पेपर लीक हुआ था तो देखा जाता है कि उस टाइम मीडिया क्या कहते हैं, मोदी जी काशी गए थे, तो मंदिर मतलब धर्म पे ज़्यादा ध्यान, वो चीज़ टीवी हर जगह, न्यूज़ 24 हर जगह दिखाया जा रहा था। तो अदर चीज़ नहीं दिखाया गया कि पेपर लीक हो रहा, बच्चे क्या कहते हैं, कई लोग तो सुनाई दे रहा मतलब फांसी लगा लिए थे, मतलब उन लोगों की एज निकल चुकी थी। तो क्या कहते हैं उस टाइम आप लोगों ने क्या किया है? हमने वो भर्तियाँ जितनी भी पेपर लीक्स हुए उस सबको दिखाया और खूब सवाल पूछे। आगरा में जो मैंने खुद किया, जो फर्जी पेपर देने बैठे हुए थे
होने का तो ये तो आ गया कि हाँ ठीक है लीक हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ये चीज़ नहीं हुआ कि हाँ एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई हुई है और इसी वजह से पीसीएस का भी काफ़ी ज़्यादा लगभग निकल जा रहा है, अक्टूबर तक में होगा और आर का कोई सुनवाई ही नहीं है। और क्या कहते हैं इधर यूपीपी का भी कोई मतलब नहीं है। तो मतलब इतना तो किया हाँ कि हाँ लीक हुआ, लेकिन डेट का भी तो कुछ कंफर्म करवाइए ना आप लोग। तो आप लोग को जो न्यूज़ आती है उससे भी शिकायत है? हाँ न्यूज़ से भी शिकायत, क्योंकि वो चीज़ नहीं दिखाया जाता जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। धर्म की चीज़ ज़्यादा चल रही है, जो हम लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है। आए यहाँ मंदिर निर्माण में मोदी जी यहाँ गए हैं वहाँ गए, ये सब चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए हम लोगों की परेशानी कितना हो रहा है वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। कोई भी न्यूज़ वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप अगर आपकी बात वहाँ तक पहुँचना चाहते तो हाँ आप पहुँचाइए ना। हम लोगों की परेशानी अगर आए ही हैं तो फिर बिल्कुल आपकी बात ही पहुंचाने के लिए, इसीलिए कि हंसी मजाक से इतर भी बातचीत में जो सीरियस मुद्दे आप लोगों ने बता ही दिए कि क्या यहाँ पे है सीरियस मुद्दे। और ये भी देखा जाता है जैसे कहते हैं ना हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कहाँ से बढ़ती जा रही है? किसानों के खेत में कुछ हो ही नहीं रहा तो बढ़ कहाँ से रही है? हम लोग ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है, विकसित भारत बनने वाला है क्या, लेकिन कहाँ से बढ़ रहा है? मुझे यही नहीं समझ में आया, जब कृषि हो ही नहीं रहा और रोजगार हम लोगों को मिल नहीं रहा है तो विकसित भारत कहाँ से बन रहा है? इस पर आप क्या कह रही थी कि न्यूज़ पे क्या? सर एग्जैक्ट न्यूज नहीं आती है, जैसे कि अभी जो पेपर लीक हुआ है ये वहाँ तक बात पहुँची है। अभी योगी जी बोल रहे हैं कि इसके पे कार्रवाई चल रही। कार्रवाई कब तक चल रही है? कोई डेट लाएंगे कि हम लोग का एग्ज़ाम कब तक होगा? 2024 में 22 में तो वैकेंसी आई नहीं थी, तो उसके बाद में अब आई है वैकेंसी। तो अभी भी लीक हो गया है, लीक के बाद यही हो रहा है कि डेट आएगी, अभी उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोई एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं देता है कि अब तक कार्रवाई चलेगी और एग्ज़ाम इस डेट में होगा। यही सारी चीज़ें आती हैं बस। अभी भी आज भी हमने देखा था, यही बोल रहे हैं जून में हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे जून में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, कुछ लोग अक्टूबर नवंबर में बता रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, हम ही नहीं, यहाँ पर जितने भी पीसीएस आरओ के हैं, यूपीपी के हैं, सब कंफ्यूज हैं बच्चे जी। यही प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती हैं, सही जानकारी नहीं मिल पा रही, एग्जैक्ट नॉलेज नहीं हो पा रही है हम लोगों को जी। हम लोग गाइडेंस आप ही लोगों से तो लेते हैं, आप ही लोगों के थ्रू। ज़्यादा छात्रों के मसलों को दिखाया ना जाना चाहिए जी, छात्रों के भी। और जैसे उस पर कार्रवाई हो रही है, उसका जो न्यूज आ रहा है कि एग्ज़ाम डेट इस मंथ में लाई जाएगी या कोई भी चीज़ें, वो हम लोग तक भी पहुंचने का भी आप लोग का भी काम है सर, कि आप लोग हम लोग तक कोशिश करेंगे। हम अपनी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से, ललन टॉप हमेशा यूथ की बात करता है और हम जब भी कोई पेपर लीक होता है, भर्ती होती है, कुछ भी होता है, हम ज़रूर जाते हैं, चाहे एमपी की पटवारी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी हो, चाहे यूपी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो। आप देखते हो, न्यूज़ देखते हो? यस सर। जो शिकायत इनको है वैसी कोई शिकायत आपको भी है क्या? जी बिल्कुल है सर, सही बता रही हैं कि वैकेंसीज आती ही नहीं है और एग्ज़ाम टाइम पर होता नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी का चार्ज देते हुए कोचिंग का चार्ज देते पढ़ते भी हैं, फिर भूल जाते हैं। 2-2 साल वैकेंसी जैसे एग्ज़ाम हुआ, फिर लगभग कैंसिल हो गया, पेपर लीक हुआ, कैंसिल हो गया, फिर साल 6 महीने फिर चलो पढ़ो। तो ज़्यादातर बच्चों से जो बात हो, आपने सुना, इनकी मांग ये है कि भाई वैकेंसीज टाइम पे आनी चाहिए और भर्तियां टाइम से होनी चाहिए, पेपर लीक्स नहीं होने चाहिए। इनकी शिकायतें सब तबकों से है, थोड़ा थोड़ा नाराज़गी है। ज़्यादातर मुझे लगता है कि किसान परिवार की लड़कियां हैं ज़्यादातर, तो इनके मतलब कुछ लोग, जाहिर सी बात है शहर में तो और भी रोज़गार के साधन हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी उम्मीद है कि जो भी सरकार बने, जो भी सांसद बने, जो भी जीते हारे, वो इनके हित में काम करे, जो नौकरी पे, रोज़गार पे बात करे। और सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, ये बात भी सत्य है। तो जो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनाना है लोगों को, तो उस दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए। आपको ये अमेठी की लाइब्रेरी में मिली बहुत सारी छात्राओं से, मेधावी छात्राओं से, जिनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है क्योंकि खूब पढ़ती हैं। इनसे बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइए। ये कौन सी लाइब्रेरी है? द स्टूडेंट। ये द स्टूडेंट वाली लाइब्रेरी है यहाँ अमेठी में। हम इनका प्रचार कर देते हैं क्योंकि ये भाई साहब जो है हमको यहाँ तक लाए, इतने ढेर सारी बच्चियों से बात करने का मौका मिला।
आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है, जो बहुत ही मुश्किल से कम जगहों में फ्रेम बना रहे थे और इनके लिए रील का इंतज़ाम कर रहे थे कि तुम लोग अपना अपना काट लेना, है ना। शुक्रिया।